यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ओम शांति। आज बाबा, आज 31 जनवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि विनाश सामने है और मौत भी नजदीक है, तो मौत से पहले हम बाबा से अपना वर्षा ले लेवे। दूसरा बाबा ने कहा कि देह और देह के संबंधों को भूलना है, एक बाप की याद में रहना है। और एक और बाबा ने कहा पढ़ाई जरूर पढ़नी है और उसके साथ साथ बाबा से बातें करनी है। और जितना बाबा से बातें करेंगे उतना ज्ञान के द्वारा पता पड़ेगा कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। फिर बाबा एक और बात कहते हैं कि तुम बच्चे ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है और आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन तूफानों में डरना नहीं है। आज बाबा ने पूछा कि अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? उत्तर है, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश है। रावण सर्वव्यापी है ना, हर एक के अंदर रावण बैठा है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है।
तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। दान दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, लेकिन यहाँ बच्चे दान दी हुई चीज वापस ले लेते। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है, बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना है, माया से हारना नहीं है। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे, भूत भाग जाएंगे। तो भूतों को भगाने का एक ही उपाय है, अमृत वेले उठ बाप को याद करना। ये अमृत वेले का योग ऐसा है जो हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त करता है। मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। गीत है, निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे इन सबका अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है। मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं। तुम पूरे अर्थ को जानते हो कि दीवा और तूफान और दीवा कौन, माया का तूफान और आत्मा रूपी दीवा। छोटा बात यहाँ की है, छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को धृत कहेंगे। जितना योग लगाएंगे उतनी ज्योति जगी रहेगी। तो यह बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। तो क्षमा परमात्मा हम सभी आत्माओं की बुझी हुई ज्योति को जगाता है। तो कैसे जगाता है? ज्ञान धृत डाल करके। तो रोज ज्ञान का धृत डालते हैं, जो हमारा आत्मा रूपी दीवा जगता रहे, बुझे नहीं। माया ने तो बुझा दिया, अभी बाबा जगाने आया है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे, तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा हमारे लिए हाजिर है, हमारे सामने हाजिर है। हम आंखों से देखते हैं, उनका शारीरिक नाम नहीं है, शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रही है। इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजरा हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है? कहेंगे सर्वव्यापी है। यह तो बात ही नहीं ठहरती कि परमात्मा सर्वव्यापी हो। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जरूर आंखों में देखेंगे ना, आत्मा भी है ना। तुम कहते हो हम आत्मा है।
जरूर स्टार मिसल है, आत्मा बिंदी है, देखने में भी आती है, लेकिन इन नेत्रों से नहीं देखने में आती। खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूं, बहुत महीन हूं, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, यह भी जानते हो। कोई कहते हम कैसे माने कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, आत्मा स्टार है, हम कैसे माने। बाबा क्या कहता, अच्छा भ्रुकुटी में नहीं समझो, आंखों में है, कहाँ ना कहाँ है तो सही ना, कि बिगर आत्मा तो शरीर चलता नहीं है, कहीं ना कहीं तो आत्मा बैठी हुई है शरीर में। आत्मा ही कहती है यह मेरा शरीर है। भ्रुकुटी शुद्ध स्थान है, इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा याद करती है परमपिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है, बाप ने याद दिलाई है, इसलिए रोज बाबा कहता है मुझे याद करो। तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ है, अब तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है। यह भी पार्ट है, किसको दोष नहीं दे सकते। आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पार्ट है। ड्रामानुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़े। यह भी तुम जानते हो, जब समझाया जाता है तुम कहते हो बाबा बरोबर, ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। आपने समझाया है यह अनादि ड्रामा है, हम ड्रामा के वश हैं। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ। सब कहते हैं यह तो बिल्कुल नई नॉलेज है, सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है। भारत ही सच खंड और झूठ खंड बनता है। सच खंड में सच ही होगा, झूठ खंड में झूठ का ही वार्तालाप है। आज सारी दुनिया में झूठ ही लगा पड़ा है। अब जब तक तुमको सच की वार्तालाप न मिले तो तुम जज कैसे करो। बाप कहते हैं अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूं या वह राइट समझाते हैं। बुद्धि तो सबको है ना, तो बाबा कहते हैं अभी जज करो। बुद्धि के आधार पर बाबा ने नॉलेज दे दी है, बुद्धि में वो नॉलेज मिल गई है, नॉलेज आ गई है, बुद्धि दिव्य बन गई है। अभी हम जज कर सकते हैं कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तुम कहते हो मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो। आत्मा ही तंग होती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। फिर शरीर पड़ा है, आत्मा निकल गई, उसको कुछ भी करो, न ठंडी लगेगी न गर्मी लगेगी, उसको एक मुक्का मारो कुछ भी करो, उससे फिर उस शरीर को, आत्मा को कोई लेना देना नहीं होता है। सोचो, विचार सागर मंथन करो कि मैं आत्मा शरीर से निकल जाऊं तो इस शरीर की कोई फीलिंग नहीं है, और मैं आत्मा अभी शरीर में हूं तो दुनिया भर की फीलिंग ही फीलिंग है। उसने ये कहा फीलिंग आ गई, उसने मेरे साथ नहीं बोला फीलिंग आ गई,
उसने मेरा कहना नहीं माना, फीलिंग आ गई। उसने उसको दिया, मुझे नहीं दिया, फीलिंग आ गई। कितनी सारी छोटी छोटी बातों की फीलिंग, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे अभिमान। तो कितना भरा हुआ है। आत्मा शरीर से निकल गई, सब बातों से छूट गई, लेकिन जब शरीर में थी और ये सब बातें अंदर में थी, तो वो संस्कार आत्मा में बन गए और वही संस्कार लेके आत्मा गई। शरीर से निकल गई, कोई शरीर से लेना देना नहीं है, लेकिन वो संस्कार तो उसने शरीर में रह करके बनाया ना। अब वही संस्कार आत्मा को दुखी करेगा। अच्छा संस्कार बनाया है, आत्मा खुश में रहेगी, आत्मा आनंद का अनुभव करेगी, शांति का अनुभव करेगी। लेकिन वही शरीर में रह करके अगर ये संस्कार बनाए हैं, तो आत्मा शरीर छोड़ करके भी दुखी होगी, क्योंकि आत्मा संस्कार तो साथ लेके गई ना। इसलिए अभी सोचो कि शरीर में है तब भी मुझे वो सुख, शांति, आनंद का अनुभव करना है, और आत्मा शरीर छोड़ देवे तभी भी आत्मा वही फीलिंग में रहे, दूसरी कोई फीलिंग आत्मा में नहीं हो, तो वो संस्कार मुझे अभी भरना है। इसलिए अपनी आत्मा को अपने ही संकल्पों से और अपने ही कर्मों से दुखी नहीं करना है। कोई किसी को न दुखी करता है न तंग करता है। आत्मा अपने ही कर्मों से दुखी भी होती है, तंग भी होती है। जिसको बाबा ने कहा है हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। अब उसके पार्ट को देख के मैं दुखी हो रही हूँ, तो भूल किसकी है? प्रॉब्लम तो मेरे में है ना, उसमें थोड़ी ही है। वो करेगा वो इसका। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हम इतना आत्मा का पाठ पक्का करें, उसको जो करना है करे, मेरा क्या जाता है। हम क्यों उसको देखते हैं? मैंने देखा तब मुझे फीलिंग आई नहीं कि फलाना ऐसा कर रहा है। उसको शरीर की दृष्टि से देखा, आत्मा की दृष्टि से नहीं देखा। ब्रह्मा बाबा के सामने भी तो बातें आई ना, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है। दादियों के सामने बातें आई ना, उन लोगों के सामने जो आई, उसके सामने हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। प्रकाशमणि दादी के आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाना, बाबा मम्मा के सामने, दादी के सामने क्या बातें नहीं आई होगी? बहुत बातें आई, लेकिन उन्होंने बातों को नहीं देखा। किसको देखा? बाबा को देखा। बाबा को देखा, बाबा के यज्ञ को देखा। तो हम भी क्या करें? मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करें। आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा सुख दुख भोगती है। परमात्मा कहते हो तो यह भी नाम हुआ ना। कोई बुद्धबुद्धा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। एक ड्रामा है, एक रचयिता है। तो इस ड्रामा में हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है और बजाना ही है। इन बातों को कोई जानते ही नहीं। वह तो समझते हैं आकाश में जो स्टार्स है उसमें भी दुनिया है, वहां भी जाकर हम लैंड करेंगे, प्लॉट खरीद करेंगे। अब वह सत्य है या जो बाप समझाते हैं वह सत्य है? अभी तो ये शुरू हो गए ना स्पेस में घूम करके वापस आने का। तो बाबा कहता है भले वो कर रहे हैं, लेकिन बाबा जो समझाते वो सत्य है ना। बाप ही तो नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है।
कोई तो बीज होगा ना इस कल्प वृक्ष का। बाप समझाते हैं वृक्ष भी एक ही है। यह वृक्ष अभी जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, अब पुराना झाड़ हो गया है, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है वह प्राय लोप हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीज का है ना, तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर यह माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं ना, आधी तूफान में बड़े बड़े झाड़ भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघ्न भी कहा जाता है। बाप कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघ्न डालते हैं। फिर पुकारते हैं, पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं। पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे आएंगे। बाबा बता रहे हैं, फिर ये नहीं कह सकते बाबा ये कैसे आया, क्योंकि तूफान नहीं आएंगे तो हम मजबूत कैसे बनेंगे। बिगर तूफान के तो आत्मा तैयार होने वाली नहीं है। इसलिए 24 घंटे हम प्रैक्टिकल पेपर हॉल में बैठे हैं, और पेपर हॉल में बैठ करके पेपर देना ही है। वहां थियोरिकल होता है हमारा, यहाँ कदम कदम पर प्रैक्टिकल पेपर होता है, जो उस पेपर में हमें पास होना है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थैर्य रहना, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया गुस्सा आया, क्रोध आया, तो उसने जीत लिया ना मुझ आत्मा को। बाप कहते हैं यह बॉक्सिंग है।
बाबा कहता है बाप कहते ये बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। तुमने तो विकारों का दान दिया है ना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। कोई भी प्रकार का दान देकर, कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता है। विकारों का दान हो, धन का दान हो, चीज वस्तुओं का दान हो, लेकिन जब एक बार यज्ञ में दे दिया, मिस दे दिया। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था। यह मिसाल बैठ बनाई है और उसने दान दिया फिर, इसलिए सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं कि दान दिया उसके बाद में उसने नहीं किया। दिया मीन्स दिया। संकल्प में भी फिर नहीं आना चाहिए कि मैंने दिया, मैंने इतना दिया। आपने किसको दिया? बाबा का दिया। और दूसरा, किसने आपको दिया जो आप कैपेबल बने कि भगवान के घर में या भगवान के कार्य में यूज किया। तो इसलिए मैंने अपने भाग्य बनाने के लिए दिया है। हम किसी के ऊपर उपकार तो नहीं कर रहे हैं। मैं बीज बोएगी तो मुझे भविष्य में मिलेगा, और उसका मिसाल बाबा ने एक राजा हरिश्चंद्र का सुनाया। दूसरा श्री कृष्ण और सुदामा का। श्री कृष्ण को सुदामा को महल देना था, इसलिए खींच करके भी वो चावल की पोटली ले ली। तो भगवान को भी मुझे देना है, लेकिन मैं बीज बोएगी तो देगा ना। इसलिए बाबा कहता है दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता। तो ये मिसाल बैठ बनाए हैं। तो बाप कहते हैं इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। स्पष्ट। फिर ये नहीं कहना कि मैं तो बाबा का बच्चा, मुझे क्यों नहीं दिया। नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। लौकिक में भी अब जब मेरे पास है तो मैं क्यों नहीं सफल करूं। फिर ऐसा ना हो कि मैं भी चला जाऊं, पछताना पड़े, मेरा धन भी चला जाए। जब तक है हम सफल करें। नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में दान की हुई चीज वापस हो नहीं सकती। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, किसी ने धन दिया, किसी ने कुछ चीज दी, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बताई कि आपने मकान, बाबा का मकान बनने के लिए बन रहा है, उसमें आपने सहयोग दिया। अब देख रहे हो कि मकान अच्छा बन गया, फिर आप कहो कि अभी मैंने जो दिया था वो मुझे वापस दे दो। कैसे मिलेगा? आपने तो उसको दान दे दिया। वो तो चीज यूज हो गई, धन भी यूज हो गया, चीज वस्तुएं जो दी वो भी यूज हो गई। अब उसके ऊपर तो कोई हक रहा ही नहीं, तो अभी कैसे वापस देंगे? कन्यादान की, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वह वापस कैसे देंगे? बड़ा एग्जाम्पल बाबा ने बताया। दान दी हुई चीज वापस आ नहीं सकती। आप कहते हो कि मैंने अपनी बेटी को जो दिया आप मुझे वापस दे दो, नहीं कहते हैं ना। सारी जिंदगी जब तक आप जी रहे हो, आप क्या कहते हो? बेटी को तो देना ही है, बेटी को तो देना ही है। तो शिव बाबा को हमने अपना बेटा और बेटी नहीं बनाया है, तो अंदर से भावना नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले मुझे
बाबा को बेटी और बेटा बनाना है, तो वो भावना होगा से। कि मुझे वापस नहीं लेना है, मुझे देना है। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं, आकाश का भी तो नाम है ना। परमात्मा का सब नाम जपते हैं, शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो? परंतु हठ से उतरते ही नहीं, इसलिए बाप ने समझाया है पहले पहले कोई मिले तो पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, वह पिता हुआ ना। तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो, शिव के मंदिर में जाकर पूछो तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, यह आपका क्या लगता है? पिता है, तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है, बंदगी करते हो, याद करते हो तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। परंतु इन बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते हैं। भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, वह भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते कि भले हम बाबा के सम्मुख बैठ के मुरली सुन रहे हैं, लेकिन सारी बात कहाँ आती है? निश्चय के ऊपर। और जिसको निश्चय होगा उसके अंदर कोई भी छोटी बात का भी संशय नहीं आएगा। आज है कल नहीं रहेंगे, तुम सुनेंगे फलाने चले गए, देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते हैं। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है। जैसे बाबा बीज हैं, उनकी बुद्धि में सारे ड्रामा का ज्ञान है, जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सको। नंबरवार तो है ना, कोई की बुद्धि सतो है, कोई की रजो तमो है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि बुद्धि कैसी है, सतो है, रजो है या तमो है। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है व रजो तमो है। सारा सर्विस के ऊपर मदार है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है? बाबा कहेंगे, ध्यान से सुनना, बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो यह है जो तुम सर्विस नहीं करते हो। नंबर 1 भूल सर्विस नहीं करते। अभी शिव जयंती आ रही है, अब सोचो क्या सर्विस करनी है। सर्विस की धूम मचा देनी है। इतने सारे आसपास में शिव मंदिर है, क्या सर्विस करनी है? जाकर बाप का सर्विस। अब सोचो क्या क्या हम सेवा करेंगे शिव मंदिर में जाकर के। बैठे बैठे खाना थोड़ी ही है, कमाना भी तो पड़ेगा ना। सर्विस नहीं करेंगे तो क्या कमाएंगे? आत्मा की कमाई क्या होगी? आत्मा राजा कैसे बनेगी? बिना कमाई के राजा नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी ना। तो आप जिस आत्मा को ज्ञान देंगे वो आपकी प्रजा हो जाएगी। इसलिए सर्विस तो करनी ही है।
क्या सेवा करे, अभी से ही सोचो। तो बाबा कहता है भूल तो यह है जो तुम सर्विस नहीं करते हो, जिस कारण पदभ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है ना, कितना समझाया जाता है कि मंदिरों आदि में जाकर समझाओ, यहाँ यहाँ जाना चाहिए ना। बाबा तो समझाते रहते हैं। भल कपोड़ा मारते हैं, हम सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानते हैं यह सर्विस कर नहीं सकते हैं। है बहुत सहज, झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है। सिर्फ पूछा जाता है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए, जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा। जो अब गंवाया है, हमने भी गंवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है। निश्चय होने से जट वर्षा पाने लग पड़ते हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो मानेंगे ही नहीं, तदबीर कर नहीं सकते। यह भी जानते हैं वह बाबा है अंतर्यामी, मैं हूँ बाहरयामी। कौन बाहरयामी है? अच्छा, ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा। ऐसे नहीं सारी दुनिया के अंदर क्या है वह बैठकर बताएंगे। हाँ, यह जानते हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश है, इसलिए कहते हैं रावण सर्वव्यापी है। तुमने अभी भूतों का दान दिया ही नहीं है। पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धि योग निकाल एक बाप को याद करने में बड़ी मेहनत है। यह मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है। रात को बाबा आजकल ये बहुत समय से कह रहे हैं, रात को जाग कर याद करो। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे, तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे क्या करो, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं, कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र है ना। काशी का पंडित होगा तो शिव शिव कहो, सन्यासी आदि लोग भक्त हैं, साधु साधना करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, यह भी साधना है ना। हठ योग मार्ग भी ड्रामा में है, यह तो जानना चाहिए ना कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु यह नहीं जानते हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, धर्म फिर हिंदू कह देते थे। अभी तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वह हिंदू लिख देते, क्योंकि भारतवासी सब हिंदू हैं। मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाते हैं। यह वंडरफुल राज है। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर न हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे। चैतन्य नाटक होते हैं, इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा कहेंगे, फिल्म। इनमें कोई चेंज नहीं हो सकती, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकती। जिसको जो पार्ट मिला है उसको वही बजाना है।
मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाए, परंतु ड्रामा में यह चेंज हो नहीं सकती। यह कोई जानते नहीं कि यह ड्रामा है, इससे कोई निकल नहीं सकता। यह बड़ी समझने की बातें हैं, है भी पुराना, अनेक बार पार्ट बजाया है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते। समझते भी हैं कि बरोबर एक गॉड है और यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करे उसकी फुर्सत नहीं है। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं। आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे, क्योंकि मौत सामने दिखाई देगा ना, तब भागेंगे। तुम तो कहते हो विनाश आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना है। फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो। अभी तो रात दिन योग में रहो, तब विकर्म विनाश हो। रात दिन योग में रहो, तब विकर्म विनाश हो। क्या करेंगे? हम तो कहते 1 घंटा भी टाइम नहीं मिलता है जो हम योग में बैठे, और बाबा कहते हैं रात और दिन। कल लेकिन हम व्यर्थ में जयंती दीदी का क्लास सुना ना कि हम 8 घंटा योग कर सकते हैं बैठ करके, ये महसूस किया। जब करेंगे तब होगा, नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। फिर विकर्म बहुत है। अब क्यों बाबा कहता है रात दिन? विकर्म बहुत है, टाइम लगता है। इनको भी कितना समय लगा है, अब तक पॉइंट्स रही हुई है। हम तो ढिंडोरा पीटते आए कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की एक कहानी है ना, वह समझते या गपोड़ा मारते हैं। एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट। यह बेहद की बात, फिर इनसे वह कहानियां बना दी है। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए, ऐसी अग्नि चाहिए जो भस्म होवे। हल्की हल्की अग्नि भस्म का काम नहीं करेगी, भस्म करने का तेज अग्नि चाहिए। हाँ, नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है। बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो। जितना जो दौड़े, भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। नींद भी नहीं करो, नींद का भी त्याग करो। ये कितनी तरावट की नॉलेज है, बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रह, विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है। दूसरा है देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल,
एक बाप को याद करना है, जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। वरदान है, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है। स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के कीचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। योग अग्नि से व्यर्थ के कीचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। लवली स्थिति का अनुभव करिए। समय प्रमाण लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। लॉ में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। और बाप समान की पॉइंट है, बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो। बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न देना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। हमारी रिटर्न जर्नी है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रख रहे, इसके लिए हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो, मिलाओ ब्रह्मा बाप से। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। कुछ भी नया सोचने, नया करने की आवश्यकता नहीं। जो बाप ने किया उसमें फॉलो फादर। इसलिए फॉलो फादर करो, वे सहित सब संबंधों को भूलो, संकल्प रूपी बीज को पावरफुल बनाओ, योग अग्नि से विकर्मों का कीचड़े को भस्म करो, रात को जाग करके ही याद करो। इतनी सारी बातें बाबा ने कही। अभी कल जैसे बताया था कि जनवरी मास का चार्ट हरे को भेजना है। आप सभी को प्रश्न दे दिए हैं, उस अनुसार अपना चार्ट लिख करके सभी आज ही दे देवे, क्योंकि उसी के आधार पर जनवरी मास की रिपोर्ट बनेगी और वो रिपोर्ट आगे सबमिट करेंगे। इसलिए सभी भाई बहने इस बात को बहुत बहुत अटेंशन देवे और इसको जरा सीरियस लेवे कि हमें अपना चार्ट देना ही है। जो भी चार्ट में जैसा भी चार्ट है, जो भी है, लेकिन मुझे लिख करके देना है। स्कूल में भी
स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, किया ना किया, लेकिन डायरी तो दिखानी पड़ती है ना, नोटबुक दिखानी पड़ती है। तो सभी ने जनवरी मास में तो अच्छा ही पुरुषार्थ तपस्या की ही होगी, इसलिए हर एक अपना पोता मेल कहो, चार्ट कहो, अपनी डेली डायरी कहो, हमें भर करके देनी है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इतना सहयोग आप जरूर से देवे, जो अपना चार्ट लिख करके आज शाम तक भेज देवे। और कल से फरवरी मास शुरू हो रहा है, कल से लेकर के हमारा जो थीम होगा एकांत और एकाग्रता, सारा मास पूरा मास उसी के ऊपर हमारा पुरुषार्थ चलेगा। और फरवरी मास में अलग अलग ग्रुप में भट्टिया होगी, कल सारा डिटेल प्रोग्राम्स बताएंगे 1 फरवरी को। तो हर एक को फरवरी मास में अपना पुरुषार्थ का चार्ट भी बढ़ाना है, अपनी स्वोन्नति के लिए भट्टियों में भी लाभ लेना है। और साथ साथ 1 मार्च को शिव जयंती है, तो शिव जयंती में हमें सेवा भी करनी है, जो लगातार कई दिनों से बाबा सर्विस के लिए भी हम बच्चों को कह रहा है। तो जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए हम अपने आप को हर बात में परफेक्ट बनाते चले, क्योंकि मुझे बेदाग चमकता हीरा बनना है। बाबा बनाने आया है और मुझे बनना है। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। जग में जोत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़ देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत
हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। मिलिंद माधव खा सकते। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। मुझे कुछ मरीज को अगर ये दवा जल्दी मिल जाए तो लड़ते लड़ते वो थका फिर भी बुझ न सका, लड़ते लड़ते वो थका फिर भी बुझ न सका। उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का, चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर। उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का, हुआ नहीं वो निराश चले जब तक सांस। उसे आस थी प्रभु के वरदान की,